नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के आज के उपदेश को सुनने के बाद आपके जीवन की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आपके ज़िंदगी में चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी और दोस्तों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए इस उपदेश को बड़े ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इस उपदेश को दोस्तों पूरे विश्व में फैला देना है। इस उपदेश को हर घर तक पहुंचा देना है और इस उपदेश को हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश को सुनने के बाद आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके मन की कौन सी चिंता दूर हुई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, इसी तरह से और भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश को। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक के लिए ही काफ़ी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा। इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगे और फिर भी वह कभी ख़त्म न हो। बुद्ध ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा भंते, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती हैं। कल उनको एक दिन के खाने का जितना सीधा यानी भोज सामग्री दे आना। बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर सीधे झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा, सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूँ। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है, हमारे पास आज के खाने के लिए है, हमें नहीं चाहिए या अन्न। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा, कल के लिए रख लो। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है, हम रोज खाते हैं। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता ही नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूँ। दोस्तों,
उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने धन की लालसा नहीं की और उसे महात्मा बुद्ध की बात भी समझ में आ गई। वह समझ चुका है सबसे बड़ा धन क्या है। वह वापिस आता है भगवान महात्मा बुद्ध के पास। भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में पढ़कर वह कहता है, धन्य है भगवान, हमें हमारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। उसी दिन से वह सेठ अपने घर वापस आता है और कल की चिंता छोड़ के आज में काम करता है और उसी दिन से उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। फिर उसका जीवन खुशियों से भर गया। क्या दोस्तों आप भी कल की चिंता करते हैं? क्या आप भी कल के बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान महात्मा बुद्ध के ऐसे ही और उपदेश के साथ।